हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ साक्षी। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल अचीव एम में। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए ज्योग्राफी के बहुत ही इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपको यूपी ट्रिपल एससी पीटी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। तो जो चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो आपको समय से मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखें और कमेंट में लिखकर बताइए कि आपने 30 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। लेट्स स्टार्ट। भारत में कितने राज्य समुद्र तट के रेखा में हैं? तो बताइए कितने जो राज्य हैं वो समुद्र तट के किनारे पर स्थित हैं भारत के। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 9। भारत के ऐसे 9 राज्य हैं जो कि समुद्री तट पर स्थित हैं। और यदि पूछ लिया जाए कि यह कौन कौन से राज्य हैं जो समुद्री तट पर स्थित हैं, तो कौन कौन से होंगे दोस्तों? फर्स्ट है गुजरात, दूसरा है आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और गोवा। तो याद रखना दोस्तों कितने हैं? 9 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी रेखा पूछिए अब। तो अब कौन सा आंसर होगा इसका? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, गुजरात। गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है। और यदि पूछ लिया जाए कि गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा, तो चलो हमें पता है, लेकिन ये पूछ लिया कि कितनी है, तो फिर क्या बताओगे? तो है 1915.2 किलोमीटर। ये जो है वो गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है। और यदि पूछ लिया जाए कि सबसे कम तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तब आप क्या बताओगे? तब आप बताओगे गोवा। और गोवा की कितनी है? गोवा की जो तटवर्तीय लंबाई है वो है 160 किलोमीटर। ये भी याद रखना है दोस्तों। और यदि पूछ लिया जाए कि भारत की जो तटवर्तीय रेखा है, मुख्य तटवर्तीय रेखा, वो कितनी है, तो आप क्या बताओगे? मुख्य जो तटरेखा है वो होगी 6100 किलोमीटर। ये जो है मेन जो तटरेखा ये है। और यदि पूछ लिया जाए कि टोटल कितनी होगी तटरेखा, तो हम क्या बताएंगे? 7516.6 किलोमीटर। ये हमारी टोटल होगी। ठीक है दोस्तों। और इससे क्वेश्चन और है कि यदि पूछ लिया जाए कि स्थलीय सीमा कितनी होगी, तब क्या बताओगे? तो स्थलीय सीमा होगी 15200 किलोमीटर। ठीक है। ये वाली जो है ये तो है स्थलीय, ये वाली है मुख्य भूमि तटीय, और ये वाली है टोटल तटीय। इसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की भी तटीय सीमा जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? अब बताना है कर्क रेखा दोस्तों क्या होती है। भारत के कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? जैसे कि भारत है और भारत के बीचों बीच से होकर एक रेखा जाती है जिसे कर्क रेखा कहते हैं। और यह है पृथ्वी के किस अंश पर है? यह है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री पर है। और इसी को क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ राज्य स्थित हैं इसके कर्क रेखा से गुजरती हैं जहाँ से, तो राज्य स्थित है। तो अब ये बताना है कि कर्क रेखा नहीं गुजरती वो वाला राज्य बताना है इनमें से जो जिससे नहीं गुजरती। तो उत्तर प्रदेश जो है वो हमारा यहाँ पर पड़ता है, मध्य प्रदेश से थोड़ा नीचे पड़ता है, और गुजरात भी हमारा इधर ही पड़ेगा, और झारखंड भी हमारा इधर पड़ेगा। तो अब ये बताना है कि कौन सी नहीं गुजरती। तो अलग ही दिख रहा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो कर्क रेखा से नहीं गुजरती है। यदि पूछ लिया जाए कि कर्क रेखा से कितने राज्य गुजरते हैं, तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे 8 राज्य। कितने राज्य दोस्तों? 8 राज्य। और यदि पूछ लिया जाए कि वह कौन कौन से हैं, तो फिर क्या बताओगे? तो इसका होगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो अभी मैंने आपको बताया कि भारत है उसके मध्य से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम हमने क्या बताया था? कर्क रेखा बताया था। ये कर्क रेखा होगी। तो इसका राइट आंसर होगा कर्क रेखा। नेक्स्ट, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? अभी बताया था दोस्तों हमने ये वाला क्वेश्चन। ये तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो गया, तो फिर आप बता सकते हो उसको। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 8 राज्य। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, भारत में उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत, उत्तर सीमा, उत्तर किधर होता है? ये तो हो गया हमारा भारत, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, और ये दक्षिण हो गया। तो आपको पूछा है कि उत्तर में स्थित यहाँ पर कौन सा पर्वत स्थित है? यहाँ पर है हिमालय पर्वत स्थित।
ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, ये पर्वत किस प्रकार का पर्वत है ये बताना है आपको। ज्वालामुखी पर्वत है, वलित पर्वत है, या ब्लॉक पर्वत होगा, या फिर अवशिष्ट पर्वत होगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, वलित पर्वत। जो हिमालय पर्वत है वो एक प्रकार का वलित पर्वत है। नेक्स्ट, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, भारत की बतानी है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, गार्डविन ऑस्टिन। गार्डविन ऑस्टिन को K2 भी कहा जाता है और यह भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। नेक्स्ट, भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। अब हमने पूछा है कि हिमालय की सर्वोच्च, तो इसमें कौन सा होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है वो भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। नेक्स्ट, भारत में कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है, नवीनतम मतलब नई है, तो कौन सी होगी दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हिमालय। हिमालय जो है वो नवीनतम पर्वत श्रेणी है। और यदि पूछ लिया जाए कि प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है तो क्या बताओगे, तो इसका राइट आंसर होगा अरावली। नेक्स्ट, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से प्रवेश किया था, बताइए किस दर्रे से प्रवेश किया था। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, खैबर दर्रा। आर्यों ने भारत में खैबर दर्रे से प्रवेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा, अब बताना है हिमाचल प्रदेश में कौन सी दर्रा स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, सिपकिला। सिपकिला जो दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, जवाहर सुरंग नाम किस पर्वतीय दर्रे को दिया गया है, बताइए किस पर्वतीय दर्रे का नाम जवाहर सुरंग रखा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, बनिहाल दर्रा। जो बनिहाल दर्रा है उसको जवाहर सुरंग के नाम भी दिया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है। पश्चिमी घाट कौन सा है दोस्तों, पश्चिमी घाट है जैसे ये हमारा भारत हो गया, इसका ये वाला घाट जो है यहाँ पर स्थित नहीं है, तो वो बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, पिपली घाट। पिपली घाट को छोड़कर थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट ये सभी इस वाले छोर पर स्थित हैं। नेक्स्ट, पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है। तो अब ये बताना पिपली घाट दर्रा कहाँ पर होगा, तो फिर क्या है इसका आंसर, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अरावली। अरावली में पिपली घाट दर्रा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय पार की नदी है। हिमालय पार की नदी का मतलब है जो हिमालय को काट के भारत में प्रवेश कर रही है, उस नदी का नाम बताना है। तो वो 3 नदियां हैं जो भारत में हिमालय को काट कर प्रवेश करती हैं, तो कौन कौन सी है वो दोस्तों बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। ये तीनों ऐसी नदी हैं जो कि हिमालय को पार करके भारत में प्रवेश करती हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से नदी की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा होगा। दोस्तों अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटे की ओर। तो सबसे पहले हमें वह नदी देखनी है जो सबसे लंबाई में सबसे बड़ी है, उसके बाद उससे छोटी नदी, उसके बाद उससे छोटी और सबसे छोटी। तो आप बताइए इसमें से सही उत्तर कौन सा होगा। तो हमारा सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र। सबसे पहले आएगी ब्रह्मपुत्र, 1 मिनट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र आएगी पहले, फिर गंगा, फिर गोदावरी और उसके बाद नर्मदा। सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र, फिर गंगा, फिर गोदावरी और नर्मदा। और यदि पूछ लिया जाए कि भारत की सबसे लंबी नदी, तब ब्रह्मपुत्र नहीं लगाएंगे, तब क्या लगाएंगे, हम गंगा लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कुछ भाग जो ब्रह्मपुत्र का है वो भारत से बाहर भी है। नेक्स्ट, भारत की बृहत्तम नदी कौन है, बताइए कौन सी होगी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, गंगा। गंगा जो है वो भारत की बृहत्तम नदी है, बृहत्तम मतलब बड़ी नदी सबसे। नेक्स्ट, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, बताइए अब गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, पद्मा। गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, पद्मा के नाम से जाना जाता है। और गंगा नदी जब बांग्लादेश और ब्रह्मपुत्र से मिलती है, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाएगा, जब वो बांग्लादेश में जाके गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है तो उसको क्या कहा जाएगा, तो उसको कहा जाएगा मेघना। ठीक है दोस्तों, और आगे जाके यह एक बहुत विशाल डेल्टा बनाती है जिसका क्या नाम है, इसका नाम है सुंदरवन डेल्टा।
नेक्स्ट, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो बताइए कौन सी होगा इसका आंसर? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी मेघना। गंगा और ब्रह्मपुत्र के जलधारा की जो सहयोग नदी होती है, जैसे ये गंगा नदी है और ये ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है इधर से, और ये जहाँ पर मिलेगी तो वहाँ पर ये एक नदी ही बन जाती है, तो उसको क्या कहेंगे? इसको मेघना नदी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहेंगे? मेघना। नेक्स्ट, भारत में जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? बताइए कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी पवनों की दशा में परिवर्तन। भारत में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि भारत की में जो पवनें चलती हैं उनकी दिशा परिवर्तित होती रहती है। नेक्स्ट, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी अल मसूद। अल मसूद के द्वारा भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम जो है वो भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है? बताइए कौन सा राज्य है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी तमिलनाडु। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जिसमें कि मानसून में वर्षा नहीं होती और सभी राज्यों में मानसून में वर्षा होती है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश में कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन का आवरण होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 33%। 33% क्षेत्र पर वन का आवरण होना ही जरूरी है। और यदि पूछ लिया जाता है कि सब भारत में सर्वाधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं, तो आप क्या लगाओगे? तो मध्य प्रदेश लगाएंगे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, केंद्रीय सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 1988 ईस्वी में। नेक्स्ट, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बताइए कहाँ पर है दोस्तों? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी देहरादून। देहरादून में भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वन अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है? बताइए। तो इसका भी राइट आंसर यही होगा देहरादून। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। वन अनुसंधान संस्था भी देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान बताओ अब कहाँ पर है? इसका शॉर्ट फॉर्म है NERI नीरी। तो वो कहाँ पर है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नागपुर में। ठीक है दोस्तों हमारे क्वेश्चंस आज यहीं पर ख़त्म होते हैं। दोस्तों कमेंट में लिखकर बताइए कि आपने कितने क्वेश्चंस के स्कोर गेन किए हैं। और यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो का लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट हो सके। थैंक यू।